Hey everyone, welcome to a brand new episode of मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ऑन हाउ टू राइड लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट टायरिंग। तो चलो बात करते हैं इस एपिसोड में ऑफ योर फेवरेट टू व्हीलर पॉडकास्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज के इस इम्पॉर्टेंट एपिसोड में हम बात करेंगे टू ऑल द राइडर्स, स्पेशली न्यू राइडर्स जो अभी लॉन्ग ट्रिप्स जाना चाहते हैं, कि आप लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट टायरिंग कैसे चलाएं। यार आप सब जानते हो, जिन लोगों ने भी बाइक्स चलाई हैं, टू व्हीलर्स चलाए हैं, कि स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे राइड करते हो, इफ़ यू गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, आपको टायर्डनेस हो जाती है ना। टायर्डनेस होने के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे रीजंस भी हैं। तो क्या कर सकते हो आप, क्या छोटे छोटे टिप्स हम आपको दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस ना हो या कम हो। टायर्डनेस तो होगी ही, लेकिन थोड़ी कम हो, सो दैट you as a rider would be able to carry on by getting less tired और आप अपनी राइड को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसी क्या टिप्स हम दे सकते हैं इस एपिसोड में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली टिप के साथ कि कीप योर पॉस्चर स्ट्रेट। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो सबसे ज़्यादा असर जो होता है ना आपकी बॉडी पे, किसी भी राइड से या बाइक राइडिंग से या टू व्हीलर राइडिंग से, वो होता है आपकी बैक पे ना। बैक पे क्यों असर पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब राइड करते हैं, बहुत सारे राइडर स्पेशली द न्यूअर वंस, वो अपने पॉस्चर को टेढ़ा कर देते हैं, अपनी बैक को टेढ़ा कर देते हैं, आर्च कर देते हैं जब आप वो राइड करते हैं। उससे क्या होता है कि बैक आपकी झुक जाती है और पेन करने लगती है। जब आपकी बैक पेन करती है तो आप ज़्यादा राइड नहीं कर पाते हो एंड यू गेट स्टक कहीं पर, जहाँ से आपके लिए आगे राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप जब भी राइड करो ना, कहीं पर भी राइड करो, कोई भी बाइक में राइड करो, किसी भी टाइप की बाइक में राइड करो, यू नीड टू कीप योर बैक स्ट्रेट। जितना भी आप स्ट्रेट रख सकते हो ना, रख लो। जहां पर, जिस पॉइंट पर यू फील दैट योर बैक इज लीनिंग और आर्चिंग अ बिट, वहां पे आप बाइक चलाना रोक दो। क्या होता है कि पोस्चर स्ट्रेट रखने से ना आपकी बैक में ज़्यादा पेन नहीं होता है, आप थकते नहीं हो और आप लॉन्गर डिस्टेंस पे अच्छे से राइड कर सकते हो। फिर उसका जब आप रेस्ट करते हो, तब आप जब आप नेक्स्ट डे उठ के दोबारा राइड करते हो, तब भी उससे आपकी बैक में पेन नहीं होता। जैसे ही आपकी बैक आर्च होने लगे तो आप राइड मत करो, दैट मीन्स योर बैक इज गेटिंग टायर्ड और आप भी टायर्ड हो गए हो। तो जितना हो सके अपनी बैक को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अपने जिम में जाके यू कैन बिल्ड योर बैक और बैक को अच्छा स्ट्रेट रखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस भी कंडीशन में आप चला रहे होते हो बाइक, उस कंडीशन में यू नीड टू कीप योर बैक स्ट्रेट एट ऑल टाइम्स बाय राइडिंग। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ये थिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके बैक में बहुत जल्दी इश्यूज होने लग जाएंगे एंड इट कैन अफेक्ट योर डेली लाइफ और डेली रूटीन एज वेल। तो अपनी बैक स्ट्रेट रखो। अपनी बैक स्ट्रेट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करो, स्ट्रेच करो, और अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जिम जैसी जगह भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली द आइडिया इज टू कीप योर बैक स्ट्रेट टिल द टाइम यू राइड। जैसे ही आपकी बैक में हल्की सी आर्च होने लगे या झुकने लगे, तो आपको वहीं पर राइडिंग बंद करनी है और बैक को या तो स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है या स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो रही तो आपको वहाँ पे छोड़ देनी है। सो फर्स्ट स्टेप इज कीप योर पॉस्चर और बैक पॉस्चर स्ट्रेट एंड कीप ऑन राइडिंग। सेकेंड थिंग है ट्रैवल लाइट। बहुत सारे लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं। अगर आप बहुत सारी चीज़ें कैरी करते हो तो आप उन्हें संभालते संभालते भी टायर्ड हो जाते हो। हर चीज़ को संभालना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। जितने ज़्यादा बैग्स आप ले जाते हो, उतने ज़्यादा एक्सेसरीज आप ले जाते हो ना। कुछ एक्सेसरीज में ज़रूरी होती हैं, लेकिन
जब वो ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको मैनेज करते करते इंसान जो राइडर होता है वो थक जाता है. सो वॉट यू नीड टू डू इज try to limit your travel bags and accessories so that you are able to travel light and easy. तो कम एक्सेसरीज होंगी, उससे आपकी बाइक भी लाइट रहेगी और उससे आपको भी ज़्यादा मैनेजमेंट करने में इतने इश्यूज नहीं आएंगे. इट्स ईजियर टू मैनेज लेसर एक्सेसरीज एंड राइड लाइट सो दैट आपको ज़्यादा टायर्डनेस ना हो. नाउ कई लोग कहेंगे इस मामले में कि यार मेरे को तो ये एक्सेसरी भी ले जानी है, ये बैग भी ले जाना है, इसके लिए ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है. होता क्या है कि बहुत सारी ट्रिप्स में आपको कई चीज़ें आप ऐसी ले जाते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती. तो जहाँ भी आप जा रहे हो ना, वहाँ पे पहले पता कर लो कि कोई चीज़ आपको रेंट पे मिल जाएगी या ऐसी कोई चीज़ आप वहाँ पे मिल जाएगी जिसको आप अवॉइड कर सकते हो. कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें डाल लेते हैं, एडिशनल बैग्स डाल लेते हैं सो दैट उनको इस चीज़ की कमी ना हो उस जगह पे. तो उससे बाइक बहुत हैवी हो जाती है, सामान बहुत हो जाता है और उससे संभालते संभालते बहुत टायर्डनेस हो जाती है. लेकिन अगर आपको वो चीज़ वहीं पर अवेलेबल है तो आप उस चीज़ को वहीं लेके यूज़ करके डिस्पोज ऑफ कर सकते हो रादर दैन ब्रिंगिंग समथिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी इन द ट्रिप. तो ट्राई करो, रिसर्च करो, अच्छे से चेकआउट करो जहाँ आप जा रहे हो, क्या वहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें अवेलेबल है जिनको आप अपनी ट्रैवल बैग्स में अवॉइड कर सकते हो. तो कीप योर बाइक, keep your travel bags as light as possible so that it's good for you. उसको मैनेजमेंट करने पे आपको ज़्यादा टायर्डनेस नहीं होगी. So second tip is travel light. Now third tip is take frequent breaks. अगर आप ब्रेक्स लोगे तो आपको ज़्यादा टायर्डनेस नहीं होगी. कभी भी किसी भी मौसम में आप जाते हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं चला सकते. अगर आप कोशिश करोगे, स्पेशली फॉर अ न्यू राइडर, तो आपको बहुत टायर्डनेस और आपको बहुत पेन होने लगेगा. बेटर यही है कि आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहो, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करते रहो बिफोर यू टेक ऑन द रोड्स अगेन. और ब्रेक लेने से आप अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो और बाइक या स्कूटर चलाओ. तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अच्छी हैं राइडर को स्ट्रेच करने के लिए, राइडर को थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, राइडर को थोड़ा सा फ्री होने के लिए, लाइट फील करने के लिए, सो दैट उसको हेडेक ना हो और वो आगे अपनी जर्नी को अच्छे से कैरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो जितनी आप ले सकते हो उतनी ले लो. मैं ये नहीं कहूँगा, किसी का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि कितनी ब्रेक्स लेनी है. कुछ लोग 2 ले लेते हैं, कुछ लोग 3 ले लेते हैं, कुछ लोग 4 ले लेते हैं. जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपका लेवल हो, आप उतनी ब्रेक्स ले लो. जहां ले सकते हो ले लो, ताकि आपको स्ट्रेच आउट करने का मौका मिले, ताकि आपके बैक सोर ना हो, ताकि आपके लेग्स सोर ना हो और आपको ईजिली ज़्यादा राइड करने का मौका मिल जाए. तो टायर्डनेस से बचने के लिए ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं और आप जितनी कोशिश कर सको ब्रेक्स ले लो. नाउ ये तो था थर्ड आपका टिप. फोर्थ टिप हो गया, ईट लाइट एंड बी हाइड्रेटेड. नाउ खाने के ऊपर हम बात करते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी ट्रिप पे जाते हो ना, तो मैं तो कम खाता हूँ और अपने आप को हाइड्रेट रखता हूँ या पानी पीता रहता हूँ. स्पेशली इन द समर सीज़न और मानसून सीज़न के टाइम पे अगर आप कम खाओगे तो आपका पेट, आपका स्टमक भी ब्लोटेड फील नहीं करेगा, आप खुद भी ब्लोटेड फील नहीं करोगे एंड you'll be able to राइड लॉन्ग डिस्टेंसेस ईजिली. जब आप खुद हैवी फील करते हो, अंदर से खुद ब्लोटेड फील करते हो, तो आप राइड करते वक्त थक जाते हो और ढंग से राइड नहीं कर पाते हो. तो ज़्यादा अच्छा यही होता है, ज़्यादा खाने से ज़्यादा आप लाइट खा लो. लाइट खाने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती रोड में, आप ब्लोटेड भी नहीं फील करते हो और आप हमेशा अच्छा लाइट हेडेडनेस फील करते हो जाने के लिए और राइड करने के लिए. तो हल्का खाने के साथ साथ आप हाइड्रेट भी करो अपने आप को, पानी भी पीते रहो. क्योंकि जब आप जैकेट पहनते हो, एक्सेसरीज पहनते हो, हेलमेट पहनते हो, बालाक्लावा पहनते हो, बहुत सारी चीज़ें पहनते हो, तो आपके अंदर से एनर्जी भी जाती है, आपके अंदर से पानी भी जाता है, आपके अंदर को आपको पसीना भी बहुत आता है, स्वेट होता है. तो उसको हटाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए
आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहो सो दैट आपका ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो और आपको रास्ते में प्रॉब्लम ना आए। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, हैवी खा चुका हूँ, कम पानी पी के निकल चुका हूँ और मुझे रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हुई है, अजीब अजीब प्रॉब्लम हुई है और मुझे रुकना पड़ा था। मैं एक बारी फंस गया था स्पेशली दिन के टाइम पे, और वहाँ पे मुझे जब रुकना पड़ा, जब इश्यूज होने लगे, तो मुझे लगा यार लाइट खाना चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पानी पी के चलना चाहिए था सो दैट मैं ठीक रहता। तो क्योंकि मुझे ये सफ़र हुआ है इसलिए मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप कोशिश करो तो लाइट खाओ और थोड़ा अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके चलो। तो ये थी फोर्थ टिप गाइस। अब मैं आपको फिफ्थ टिप बताऊंगा, वो है कवर लार्ज डिस्टेंसेस अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप 12 बजे से पहले, मैं बोल रहा हूँ, या 11 बजे भी लगा लो, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो ना मॉर्निंग में कवर कर लो। अगर आप अर्ली राइजर हो, अर्ली राइडर हो ना, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप 6 साढ़े 6 बजे भी जाते हो ना निकल के, तो 6:30 से लेके 10 o'clock तक या 10:30 तक सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लो। क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है ना, गर्मी के सीज़न में, मानसून के सीज़न में और स्पेशली विंटर सीज़न में भी दिन में कई बार बहुत गर्मी होती है, और जिस हिसाब से आपका इक्विपमेंट होता है, एक्सेसरीज होती है, जैसे जैकेट हो गई, गियर होता है, वो क्या होता है, वो गर्म होता है मोस्टली, अंदर से ना आपकी गर्मी करता है। और दिन में 12 बजे के बाद ना आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते हो, आप बहुत ब्रेक्स लेते हो और धीरे धीरे बाइक को चलाते हो, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है। किसी भी सीज़न में दिन में गर्मी बहुत होती है। सुबह मोस्टली वेदर प्लेजेंट होता है, थोड़ा ठंडा होता है, और सुबह सुबह आप सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो सुबह अगर आप कम ब्रेक लोगे और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो आप अपना मेजॉरिटी डिस्टेंस दिन का कवर कर लोगे 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद जब गर्मी का टाइम हो तो आप अपना आराम से ब्रेक लेके तसल्ली से राइड कर सकते हो शाम तक। फिर शाम से रात के बीच का जो थोड़ा टाइम होता है उसमें आप जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्टेंस कवर करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। तो ध्यान रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस आप अर्ली मॉर्निंग में कवर करो, उससे आपको कम टायर्डनेस होगी और आप ज़्यादा अच्छे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपना कवर कर लोगे उस दिन का। उसके बाद धीरे धीरे आप ब्रेक्स लेके अगला 12 बजे के बाद का टाइम में आप कवर कर सकते हो डिस्टेंस को, एंड यू विल फील मच मोर रिफ्रेश्ड एंड मच मच लेस टायर्ड व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये एक और टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत राइड्स करी हैं और मैंने को सफ़र भी किया है दिन में, तो इसलिए ये भी टिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हो, अगर आप अर्ली राइजर हो, तो आप इसको ज़रूर करो। तो ये तो थी गाइज फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टिप में क्या कर सकते हो। पहली चीज़, आप थोड़ी कॉफ़ी ले सकते हो, और दूसरी चीज़, आपको अल्कोहल अवॉइड करनी है 1 डे बिफोर द ट्रिप। तो क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कॉफ़ी क्या करती है, कॉफ़ी देखो वैसे तो कॉफ़ी सबकी मर्ज़ी होती है, कोई कॉफ़ी पीता है नहीं पीता, बट कॉफ़ी अगर आप थोड़ी सी ले लेते हो ट्रिप से पहले तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा इजी फील होता है ट्रिप में, यू फील थोड़ा सा अलाइव। और जो बीच बीच में राइड करते वक्त थोड़ा सा आपको जो टायर्डनेस होती है, हल्का हल्का सा आप थके से लग रहे होते हो, वो थकान गायब हो जाती है। यू सडनली वेक अप व्हेन यू राइड और आप थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ज़रूरी है, बट दिस हेल्प्स समटाइम्स। जब आप बहुत टायर्ड फील कर रहे होते हो, आपको थोड़ी नींद सी आ रही होती है, तो लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी आपको हेल्प करती है रास्ते में थोड़ा इसको बीट करने की, इस टायर्डनेस को, एंड यू फील अलाइव एंड यू आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, और इसके हिसाब से आप अच्छे से ढंग से थोड़ा राइड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप अल्कोहल 1 डे बिफोर द राइड अवॉइड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्कोहल का जो हैंगओवर होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टायर्ड बनाता है, और इस टायर्डनेस में अगर आप बाइक चलाओगे या कोई भी टू व्हीलर चलाओगे तो वो आपके लिए स्कूटर या कोई भी टू व्हीलर चलाना आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो अल्कोहल अगर आप लेते हो तो प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल बिफोर यू राइड, एंड प्लीज़ डू नॉट ड्रिंक इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल।
प्लीज़ डू नॉट राइड सॉरी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. ये दो चीज़. बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड कीप राइडिंग टिल यू कैन. तो गाइज ये एक छोटी सी 6th नंबर की टिप थी कि आप अपने कॉफ़ी को ले सकते हो और आप अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हो, स्पेशली अ डे बिफोर यू डिसाइड टू राइड. तो उससे आप ज़्यादा अवेयर रहोगे और ज़्यादा अच्छे से कम टायर्डनेस के साथ सराउंडिंग को एंजॉय करते हुए राइड ले पाओगे. तो ये थी गाइस 6th टिप. और लास्ट टिप मैं आपको दे रहा हूँ जो है यूज़ एक्सेसरीज दैट कीप यू कूल. जैसे बलकलावा हो गया, स्लीव हो गया, इनर्स हो गया. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज आती हैं जो आपको अंदर से ना ठंडा रखती हैं. अगर आप अंदर से ठंडा रहोगे ना, अगर आपका टेम्परेचर अंदर से अच्छा रहेगा इनसाइड दैट हैवी जैकेट और हेलमेट और ग्लव्स, तो आप उतना ज़्यादा अच्छे से राइड कर पाओगे. जितना टेम्परेचर को आप कंट्रोल में रखोगे उतना अच्छे से आप राइड को चला पाओगे या अपनी बाइक को चला पाओगे. जैसे बहुत सारे लोग बालकलावास पहनते हैं जो हेलमेट के अंदर आता है, वो आपको डस्ट हीट सबसे बचाता है और आपको पसीना भी रोकता है, स्वेट भी रोकता है और आपको अंदर से हाइड्रेटेड मतलब आपको अंदर से कूल रखता है. देन यू हैव स्लीव्स दैट यू कैन वेयर इफ़ यू आर वेयरिंग लाइक अ छोटू जैकेट और सम सॉर्ट ऑफ अ टी शर्ट, तो आप उस पर स्लीव पहन सकते हो. और दो वी डोंट रेकमेंड टी शर्ट्स, वी रेकमेंड जैकेट्स, बट यू कैन वेयर स्लीव्स ताकि अंदर से आपके हैंड में स्वेट ना हो और आपके हैंड को ठंडा रखे वो. Then you can also wear some inners, some inners which are available to wear inside your jacket. अलग अलग कंपनीज के आते हैं that keep you cool from inside and keep the heat away from your body. तो आप ये सब चीज़ें पहन सकते हो. Some people also कैरी दीज हाइड्रेशन पैक्स जो होते हैं. हाइड्रेशन पैक से वो अपने आप को अंदर से ठंडा रखते हैं, उसमें आइस डाल के रखते हैं और अंदर से ठंडा भी रखते हैं और उसको पीते भी रहते हैं पानी को, सो दैट मतलब अंदर से वो पानी भी जाता रहे और वो अपने आप को हाइड्रेट भी रखे. तो ऐसे बहुत सारी एक्सेसरीज ले आते हैं. जैसे मैंने 3-4 एक्सेसरीज की बात की, ऐसी और भी एक्सेसरीज आती हैं दैट कीप यू कूल एंड रिफ्रेश्ड वाइल यू राइड. तो जितना भी आप कूल और रिफ्रेश रहोगे इनसाइड दैट गियर, इनसाइड दैट आर्मर, तो आप अच्छे से बगैर टायर हुए राइड कर पाओगे. तो ये सब चीज़ें हैं गाइस जो मैंने आपको बताई थी. आप इनको ट्राई कर सकते हो. और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक आधा बोनस टिप दूँ, चलो मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूँ कि आप ना थोड़ा बीच बीच में जब ब्रेक लेते हो ना, तो डू लाइट स्ट्रेचेस. लाइट स्ट्रेचेस करने हैं आपको थोड़े बहुत. आप अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लो सो दैट आपकी मसल्स खिंच जाएं और आपकी मसल की जो टायर्डनेस है वो चली जाए. तो स्ट्रेच एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो कौन कौन सी स्ट्रेच एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ, और जो वो रेकमेंड करते हैं ट्रेनर आपके, आप वो एक्सरसाइजेज बीच बीच में ब्रेक लेके कर सकते हो. जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप ही को बेनिफिट होगा और आपको टायर्डनेस कम से कम होगी. तो गाइज देखो, टायर्डनेस तो होगी जब आप राइड करोगे, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में टायर्डनेस तो होती ही है. लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें थोड़ी फॉलो कर लोगे टिप्स, तो उसको वो कंट्रोल करने में या कम करने में ज़रूर हेल्प करेंगी. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एज अ राइडर, क्योंकि मैं बहुत पहले से राइड कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें मेरे को हो चुकी हैं. तो ये टिप्स बहुत अच्छी हैं, काम की हैं. they will help you a lot. So tips follow karo, and if you have some tips yourself, you can jot down and write them in the comments जहाँ भी आप सुन रहे हो, जहाँ भी आप देख रहे हो हमारे पॉडकास्ट को, तो वहाँ पे आप लिख दो. and we will make sure that we give those tips to other people, other riders as well. और हमारे से भी अगर कुछ टिप लिखनी है तो मैं कुछ और टिप्स इसके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो भी आप देख लेना. यूटिलाइज दीज टिप्स, ये बहुत काम आएंगी आपके राइड करने में, आपके बहुत हेल्पफुल होंगी. एंड दिस विल गिव योर जर्नी अ बेटर एक्सपीरियंस
क्योंकि आप अगर टायर्ड नहीं होगे तो यू विल बी एबल टू एंजॉय योर जर्नी बेटर, और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच के भी उसे भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे. तो guys, how did you like our tips? Please tell us in the comments below. Like, share and subscribe to our podcast wherever you listen to our podcast from. वहीं कर दो आप, हमें रेटिंग भी दे दो अगर आप दे सकते हो. एंड कीप लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर पॉडकास्ट एंड कीप सपोर्टिंग अस. हमें और सब्सक्राइबर्स दिलाओ, हमें और सारे लिसन्स दिलाओ, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, और हम आपके लिए और ऐसे ही यूजफुल और अच्छे एपिसोड्स लाते रहेंगे. तो गाइज, ये था आज का एपिसोड. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, इट्स गुड डे, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जहां भी आप सुन रहे हो. गुड मॉर्निंग टू यू. अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में. टिल देन, इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड. बाय फ्रॉम अस.